नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है कक्षा 12वीं की कैमरे में बंद अपाहिज कविता के दोस्तों प्रश्नोत्तर को देखेंगे। ये कविता जो है रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई कविता है, जो उनके जो है काव्य संग्रह लोग भूल गए में जो है दोस्तों है कविता लिखी पाई जाती है रघुवीर सहाय की, कैमरे में बंद अपाहिज। दोस्तों, रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं और इसको भी आप याद रखना, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं। दोस्तों, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। और दोस्तों, इस कविता में कैमरे में बंद अपाहिज के कविता में जो है दोस्तों जो है इसमें बताया गया है कि जो है किस तरह से जो मीडिया जो है एक अपाहिज व्यक्ति के साथ जो है बर्ताव करती है, उसको स्टूडियो में लाते हैं अपाहिज व्यक्ति को और उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार और व्यवसायीकरण की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जो मूल भाव इस कविता का है दोस्तों वो है, तो उसमें दिया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यंग्य किया गया है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो है किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस प्रकार से अपाहिज की स्थिति का उपयोग करके अपने फ़ायदे के लिए करती है और उनकी वास्तविक समस्याओं को नज़रअंदाज करती है। दूसरा, इसमें दोस्तों संवेदनहीनता का प्रदर्शन किया गया है, दिखावटी करना और समाज में संवेदनहीनता। ये दोस्तों इस कविता का मूल भाव है जो आपको दोस्तों इसके बाद दोस्तों से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इनका क्या औचित्य है। दोस्तों, इस जो कविता है इसमें कुछ पंक्तियाँ कोष्टक में रखी गई हैं दोस्तों, जैसे इसमें दिया है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो दोस्तों, इन पंक्तियों को कोष्टक में रखा गया, इसका जो है बताना क्या कारण है। तो दोस्तों, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्टकों में रखी गई हैं ताकि वह कवि के भाव को व्यक्त कर सकें। किसके भाव को? कवि के भाव को व्यक्त कर सकें। इन पंक्तियों के माध्यम से भिन्न भिन्न लोगों को व्यक्त किया गया है। जैसे कैमरामैन के लिए, तो कैमरामैन के लिए इसका मतलब है बच्चों इसको बड़ा करके दिखाओ। दूसरी है पंक्ति में दर्शकों के लिए, इसका मतलब है हम खुद इशारे से बताएंगे। तो दोस्तों, ये है इसका कोष्टक में जो पंक्तियाँ रखी हैं उनका मूल भाव। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है कैमरे बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे पर छिपी क्रूरता की कविता है, अपने विचार लिखना। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे पर छिपी क्रूरता की कविता है, इसका विचार लिखना है। तो दोस्तों, कविता के माध्यम से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका मूल भाव क्या है दोस्तों, ये समझते हैं। इस कविता का मूल भाव ये है कि जो कार्यक्रम संचालक होते हैं जो दोस्तों, वो अपाहिज के दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जो है जो अपाहिज व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति के दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह अपाहिज के दुख को इसलिए दिखाना चाहते ताकि उनकी दोस्तों TRP बढ़ सके। TRP का मतलब दोस्तों होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, अर्थात दर्शकों की व्यूअर्स की संख्या बढ़ाई जा सके, वो TRP कहलाती है, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है। कार्यक्रम संचालक अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, उन्हें जो है विकलांग व्यक्ति की करुणा, संवेदना और इससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपना जो है फ़ायदा ही दिखाई देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा TRP बढ़े उनकी, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो है चैनल में पैसे कमाए। ये दोस्तों इनका मूल भाव है। इसके बाद दोस्तों है प्रश्न क्रमांक तीसरा, देखते हैं हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। तो दोस्तों, कवि कहना चाहता है कि मीडिया वाले क्या होते हैं, बहुत धनवान होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। उन्हें लगता है कि वह अपने धन की ताकत में किसी को भी खरीद सकते हैं। धन की ताकत में किसी को भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, खरीद सकते हैं। ये दोस्तों इसका अर्थ है हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा दोस्तों पूछा गया, यदि शारीरिक रूप से चुनौती के सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि यदि जो है कोई व्यक्ति विकलांग है और वो जो है विकलांग की चुनौती का सामना कर रहा है और दर्शक दोनों सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा। तो दोस्तों, जैसा है कि प्रश्नकर्ता का जो उद्देश्य है वो TRP बढ़ेगी और जिससे जो है प्रश्नकर्ता जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा। तो दोस्तों, ये दिया है इसमें, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे दर्शक
व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का लाभ कमाने का उद्देश्य और टीआरपी बढ़ाने का उद्देश्य दोनों पर पूरा होगा। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका व्यूअर्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे वो उस पर चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी। ये दोस्तों इनका मेन उद्देश्य रहता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार में अपना परिचय किस नज़रिए में रखा है। कवि कहते हैं कि टेलीविज़न कार्यक्रमों का उद्देश्य बस पैसा कमाना होता है। उनका समाज सुधार से कोई लेना देना नहीं होता। इन कार्यक्रमों में कमज़ोर व्यक्ति को रखा जाता है ताकि वह दर्शकों को भावुक कर सके और कार्यक्रम को सफल बना सके। ये दोस्तों इसमें जो है बताया गया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना है तो किन शब्दों में करवाएंगे? बताना दोस्तों। अगर आपका कोई साथी, आपको कोई मित्र है जो शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा है, विकलांग, किसी अस्थिबाधित, श्रवण बाधित या आंखों से उसको कम दिखाई देता है, तो आप उसको किस तरह से उसको परिचय कराएंगे? तो दोस्तों हम परिचय इस तरह कराएंगे। ये मेरे मित्र सुरेश जी हैं जो मेरे पड़ोसी हैं। जन्म से ही ये अपाहिज किंतु इन्होंने कभी भी इस बात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि पढ़ाई, कंप्यूटर आदि क्षेत्र में उन्होंने उम्र के अन्य छात्रों को से आगे निकल गए, जिससे अपना जीवन आत्मनिर्भर होकर जी सकें। तो दोस्तों ये इस तरह के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको अपने मित्र का परिचय कराने के लिए इस तरह से आप करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सामाजिक उद्देश्य युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार पर संक्षेप में लिखिए। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि सामाजिक उद्देश्य युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा। तो इसमें बताना, सामाजिक उद्देश्य युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे कार्यकर्ता के अमानवीय व्यवहार पर घृणा आएगी। जो कार्यकर्ता है, जो इस तरह के जो दोस्तों कार्यक्रम संचालित करते हैं, उनके इस व्यवहार पर क्या होगी, अमानवीय व्यवहार पर दोस्तों घृणा होगी और पीड़ित के मनोभाव समझकर मुझे दुखद अनुभूति होगी और उस व्यक्ति के मन के भावों को समझकर मुझे जो है दुख का अनुभव होगा। ये दोस्तों इसका संक्षेप में उत्तर है। तो दोस्तों ये थे कुल 7 प्रश्न जो इस कविता से लिए गए हैं। इस कविता का नाम है दोस्तों कैमरे में बंद अपाहिज। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ना किया हो, तो दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह के आपके लिए दोस्तों सामान्य हिंदी साहित्य, सामान्य विज्ञान, दोस्तों सामान्य अध्ययन से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी लाते रहते हैं। आप हमसे जुड़ें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस तरह दोस्तों इन प्रश्नों को आप इन पर एक कॉपी और पेन में नोट डाउन करें और इनको दोस्तों बार बार अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास दोस्तों ही सफलता की कुंजी है। आप जितने बार इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे आप परीक्षा में उतना ही बेहतर लिख सकेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है दोस्तों, अभ्यास मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। तो दोस्तों हमें आशा है आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।